हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि शॉर्ट सेलिंग, और उसमें ना हम स्टॉप लॉस लगाने वाले। दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करती आती है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आप इस वीडियो को देखकर शॉर्ट सेलिंग और स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल सीख जाओगे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग काफ़ी रिस्की हो सकता है। जैसे आपने स्कैम 1992 का एक डायलॉग आपने तो सुना ही होगा, रिस्क है तो इश्क है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से शॉर्ट सेलिंग काफ़ी रिस्की भी हो सकता है और काफ़ी आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। तो दोस्तों, ऐसा ही अगर शॉर्ट सेलिंग में अगर आप पूरा टाइम अगर दे सकते हो तो आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए। नहीं, अगर टाइम नहीं दे सकते हो, अगर जॉब करते हो, तो क्या होता है, हाँ, कई बार हम टाइम ना देने की वजह से हम ऑर्डर तो प्लेस कर देते हैं शॉर्ट सेलिंग का, वो एग्जीक्यूट भी हो जाता है, पर लेकिन कई बार मार्केट में कोई भी न्यूज़ आती है और न्यूज़ आने की वजह से उसका प्राइस जो होता है वो उसकी वजह से ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। तो इससे हमें प्रॉफिट और लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, एक काफ़ी एक रिस्की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहती है, तो इसमें आती है। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग का लाइव डेमो हम स्टार्ट करेंगे। तो लाइव डेमो स्टार्ट करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग एक्चुअल में क्या होती है। तो शॉर्ट सेलिंग एक्चुअल में क्या होती है, सबसे पहले हमें स्टॉक्स को क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है, और उसकी स्टॉक्स को उसी दिन सेम डे हमें उस स्टॉक्स को क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाता है वैसे वैसे हमें क्या जनरेट होना स्टार्ट होता है, प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट होता है। और दूसरी बात ये होता है कि शॉर्ट सेलिंग के लिए जो भी आपका ब्रोकर है, जैसे मेरा अकाउंट जीरोधा में, तो जीरोधा ब्रोकर क्या करते हैं, आपको 10 टाइम्स मार्जिन आपको क्या कर देते हैं, अवेलेबल कर देते हैं। मान लो अगर आपके अकाउंट में 100 रुपीज़ है तो 10 टाइम्स ब्रोकरेज आपको मिलता है। तो 10 टाइम्स 100 का 10 टाइम्स यानी कितना होता है, 1000 रुपीज़, यानी इतना ब्रोकरेज आपको ब्रोकर क्या कर देता है, अवेलेबल कर देता है। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर आप पूरा टाइम अगर उस स्टॉक के लिए अगर दे सकते हो तो शॉर्ट सेलिंग कीजिए। अगर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया और अभी आप किसी काम के लिए बाहर जाते हो या काम करते हो, तो ये शॉर्ट सेलिंग काफ़ी आपके लिए रिस्की हो सकता है। कभी कभी मार्केट में न्यूज़ आ जाती है, तो न्यूज़ आने की वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसके साथ आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, चलते आज के हमारे लाइव डेमो की तरफ, शॉर्ट सेलिंग का लाइव डेमो, और उसके साथ हम स्टॉप लॉस भी हम अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टॉक्स को सिलेक्ट करने वाला हूँ रिलायंस। उसके बाद रिलायंस स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेल ऑप्शंस के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही सेल ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है CNC। अगर आपका ऑप्शन CNC के ऊपर है यहाँ पे, तो आप इस पे शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आपको MIS ऑप्शंस के ऊपर सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग एक इंट्राडे ऑर्डर होती है। तो देखिए दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यहाँ पे जो लिमिट पे ये क्लिक हुए वाला है, तो आप चाहे तो शॉर्ट सेलिंग मार्केट ऑर्डर पे भी कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर पे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, अगर लिमिट ऑर्डर पे ऊपर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो आप प्राइस यहाँ पे अपने हिसाब से, यानी शॉर्ट सेलिंग के लिए जो भी प्राइस आप एंटर करोगे वहाँ वो प्राइस आपको यहाँ लिमिट ऑर्डर पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ प्राइस के कॉलम्स में आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। मान लो मुझे अगर ये स्टॉक्स को 1999 रुपीज़ के ऊपर सेल करना है, तो मैं यहाँ पे प्राइस एंटर करूँगा 1999, और यहाँ पे मैं क्वांटिटीज़ एंटर करूँगा। अगर मुझे 1 स्टॉक के साथ करना है तो मैं 1 करूँगा। अगर मुझे 10 स्टॉक के साथ मुझे यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करना है तो यहाँ पे 10 क्वांटिटीज़ को एंटर करूँगा। पर लेकिन अगर 10 क्वांटिटीज़ के साथ अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो आपके साथ उतना फंड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे फंड को अगर आपको चेक करना है तो शॉर्ट सेलिंग के लिए कितना फंड की ज़रूरत है, तो आप क्या कीजिए, इस ब्लू कलर के जो एरो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और रिफ़्रेश कीजिए एक बार, तो आपको पता चलेगा कि 10 स्टॉक्स के लिए कितना आपके अकाउंट में बैलेंस, डीमैट अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे देखिए 1842 रुपीज़ 24 पैसे इतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। और देखिए मेरा
अवेलेबल बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3077.5 पैसे। तो मेरे पास उतना बैलेंस है और मैं 10 स्टॉक के साथ क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट सेलिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर पे इस तरह से आपको प्लेस करना पड़ेगा। जैसे मुझे आपको एक लाइव डेमो दिखाना है, तो दोस्तों मैं इसीलिए मैं आपको एक ही स्टॉक के साथ मैं शॉर्ट सेलिंग आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ क्वांटिटीज़ मैं 1 कर लेता हूँ और दोस्तों मैं उस स्टॉक्स को मार्केट प्राइस के ऊपर मैं क्या कर लूँगा, खरीद लूँगा। तो देखिए दोस्तों, मार्केट प्राइस के ऊपर मैं टिक कर लेता हूँ और टिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस सेल वाले ऑप्शंस के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप सेल ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करोगे, जो भी मार्केट में रिलायंस का प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो रिलायंस का जो ऑर्डर था वो 1919.80 पैसे के ऊपर हमारा ऑर्डर क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि हम पोजीशंस में हम देखते हैं कि रिलायंस का स्टॉक्स हमारे पोजीशंस में आ चुका है। देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था, तो शॉर्ट सेल करने की वजह से यहाँ पे -1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और -1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों प्रॉफिट और लॉस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है शॉर्ट सेलिंग में, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जैसे रिलायंस के स्टॉक्स को हमने सेल किया था 1919 पे, ठीक है दोस्तों, अगर ये स्टॉक का प्राइस यहाँ से अगर नीचे की तरफ अगर चला जाता है, शिफ्ट होता है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 1918 रुपीज़ हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसका प्राइस 1917 रुपीज़ अगर स्टार्ट होता है, तो हमें यहाँ पे क्या जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट हमें यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों तो ये होगा, प्राइस अगर नीचे की तरफ शिफ्ट होता तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस थोड़ी देर के बाद ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो जैसे हमने 1999 के ऊपर हमने ये सेल किया था, तो अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट हो जाता है 1921 रुपीज़, तो यहाँ से हमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी जैसे जैसे प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट होगा वैसे वैसे हमें यहाँ पे क्या जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉफिट। और प्राइस अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अगर ऊपर चला जाता है, तो हमें यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये तरह प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट। तो दोस्तों हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है इस ऑर्डर में, तो स्टॉप लॉस किस तरह से लगाते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहे तो इस ऑर्डर को डायरेक्टली यहाँ से एग्जिट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए दोस्तों हम एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अगर मार्केट ऑर्डर के ऊपर अगर एग्जिट करना है, तो आप मार्केट ऑर्डर पे भी क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो, ठीक है, या फिर लॉस हुआ है तो आपके हिसाब से। चलिए दोस्तों स्टॉप लॉस किस तरह से लगाते हैं आज ना हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑर्डर आपको दिखाई दे रही है SLM स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम क्लिक करते हैं SLM ऑप्शंस के ऊपर। SLM ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस दिखाई देगा ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, ट्रिगर प्राइस जो आपका शॉर्ट सेलिंग का प्राइस है उससे वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए, उसकी ऊपर की प्राइस रहनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे मुझे एक स्टॉक के ऊपर मैं 5 रुपीज़ के लॉस को मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे चलेगा उतना लॉस मैं सह सकता हूँ। तो मेरा ट्रिगर प्राइस कितना रहेगा, 1000। तो मेरा यहाँ पे ट्रिगर प्राइस रहेगा 1919 प्लस 5, तो मेरा ट्रिगर प्राइस यहाँ पे रहेगा 1924 रुपये। तो आप अपने हिसाब से ट्रिगर प्राइस यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए दोस्तों मैं 5 रुपीज़ का ये ट्रिगर प्राइस यहाँ पे एंटर कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों 1924 रुपीज़ ट्रिगर प्राइस को एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जो नीचे बाय ऑप्शंस दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही बाय ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखिए आपके ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारा जो अगर 1924 रुपीज़ के
प्राइस को अगर हमारा स्टॉक टच करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉक्स में से जो हमने पोजीशंस ली थी यानी ऑटोमेटिकली हम उस स्टॉक को क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। और जैसे ही टच करेगा तो हमारी ऑर्डर क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो आपके इंस्ट्रक्शंस की वेट भी नहीं करेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वो स्टॉप लॉस को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस को अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, बाद में SLM ऑप्शंस के ऊपर सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ट्रिगर प्राइस एंटर करना है। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस को क्या कर लोगे, अप्लाई कर लोगे। तो दोस्तों मुझे खाली आपको एक लाइव डेमो दिखाना था, इसीलिए मैं इस ट्रिगर प्राइस को मैं क्या कर लूँगा, इसको मॉडिफाई कर लूँगा और मार्केट ऑर्डर पे इसको सेल कर दूँगा, क्योंकि आपको लाइव डेमो दिखाना है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग और स्टॉप लॉस किस तरह से लगाते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं अपनी पोजीशंस को क्या कर लूँगा, स्क्वायर ऑफ कर लूँगा। तो दोस्तों जो भी मार्केट प्राइस अभी चल रहा है रिलायंस का, उस प्राइस के ऊपर मेरा ये स्टॉक्स क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे लगा दिया और फिर उसको स्टॉक को बाय कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए एग्जीक्यूटेड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों रिलायंस का स्टॉक मैंने पहले सेल किया था 1919.80 पैसे पर, और उसी स्टॉक को मैंने 1918.65 पैसे पे उसको क्या किया है, बाय किया है। तो मुझे ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, पोजीशंस में हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पे रिलायंस के ऊपर 1 रुपीज़ 15 पैसे का यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो और इसी के साथ आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग एक काफ़ी रिस्की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहती है, इसमें काफ़ी सारा लॉस होने की भी चांसेस हो सकते हैं और प्रॉफिट भी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो खाली आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट इन्वायरमेंट कंडीशंस को समझना पड़ेगा, तब जाकर ही शॉर्ट सेलिंग कीजिए, नहीं तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स यूवी, जहाँ नॉलेज है सुप्रीम।